जिस तरह डॉक्टर साहब का अपना राइट है, उसने स्केच ड्रॉ किया है कि आप कहां कहां एक दो सीट्स ले सकते हैं। वो है मतलब सांगड़ के अंदर और खैरपुर के अंदर कहीं आपकी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि आप जो है ना आपके कैंडिडेट्स एमएनए एमपीए बन के असेंबली के अंदर आए। क्या कहेंगे सरदार साहब? डॉक्टर साहब से ये पूछें कि डॉक्टर नफीसा बड़ी मोहतरम खातून है, मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, लेकिन वो यूनुस साईं के सामने, सदरुद्दीन शाह साहब के सामने लड़ने से उन्होंने इनकार कर दिया। और उसके बाद वो फजल शाह जो है उन्होंने लड़ने से इनकार कर दिया। अगर इतनी कमजोर थी और सीट, तो ये क्यों इन्होंने लड़ने से इनकार कर दिया? और ये भी आपको मैं बता दूं कि जो टोटल नंबर ऑफ वोट्स पड़े हैं पूरे सिंध में, हालांकि उस वक्त हम कराची में बिल्कुल नहीं थे, अब माशाल्लाह कराची में भी हमारी तंजीम है, लेकिन उसके बावजूद भी हम सेकंड वोट गेटर हैं। पीपल्स पार्टी को सबसे ज्यादा वोट पड़े कोई 34 लाख और हमें मतलब कोई तकरीबन 16 लाख पड़े। ठीक है, तो इतने कमजोर हम तमाम धांधली के बावजूद भी नहीं थे। हमने पीटीआई को जिले के जिले दे दिए, दूसरे लोगों को हमने जो नॉन जीटीए के कैंडिडेट थे उनको हमने मतलब सपोर्ट किया। वो वोट हमारे जीटीए के में नहीं शामिल हुआ था, उसके बावजूद भी हम सेकंड लार्जेस्ट पार्टी हैं। ठीक है, उसके और दूसरा ये सारी दुनिया जानती है, डॉक्टर साहब शरीफ आदमी है, अगर आप थोड़ा जोर देंगे तो ये भी एडमिट करेंगे कि 2018 के इलेक्शन सारे कुक्ड अप इलेक्शन थे, सारे जो है वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के इलेक्शन थे। तो ये उस पर बेसिस पर बात करते हैं कि 88 में चले जाए ना, जब बेनजीर भुट्टो साहिबा वापस आई थी, पूरे पाकिस्तान में उनका जोर था, लेकिन यूनुस साईं ने, सदरुद्दीन शाह साहब ने इनको हराया था खैरपुर में। और फिर जब बेनजीर साहिबा शहीद हुई थी तो पूरे सिंध में इनका जोर था, लेकिन सदरुद्दीन शाह साहब ने अपनी सीट निकाली थी। तो ये ऐसी सीटें में अब 20,000 वोट से कैसे हार जाएं, अगर ये फरिश्ते इनको लेवल प्लेइंग फील्ड देकर और इनके वोट जो है स्टफ करें। तो ये इनको सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार चाहिए, और ऊपर से जो डील करते हैं वो भी दुनिया को पता है कि क्या डील हुई है। अभी भी वो उसी कोशिश में लगे हुए हैं। अब वो नवाज शरीफ के खिलाफ भी बात इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि नवाज शरीफ बड़ा डीलर है, उन्होंने ज्यादा बड़ी डील की हुई है, तो ये बेचारे अभी कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें तो जो है वो सारी सियासत हम समझते हैं और उसी हिसाब से इंशाल्लाह जो है अवाम को हम साथ लेके चल रहे हैं। और ये डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे। इन्होंने काम क्या किया 15 साल में, ये गिनाए तो सही जरा। तो लोग जो हैं वो सिर्फ क्या इनके दर खरीद गुलाम है। लोग जानते हैं कि इन्होंने कोई काम नहीं किया और इनके खिलाफ वोट देंगे। तो इसी चीज पर हम जो है इंतजार कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे ये बातें करना तो बहुत आसान है। ठीक है डॉक्टर साहब रेस्पॉन्ड करें तो खुद ही पता लग जाएगा। सरदार साहब चए थो त पॉलिटिकल इंजीनियरिंग सां जेको आहे डील पीपल्स पार्टी चाहे थी, खुलियल मौक़िफ़ ॾियो पंहिंजो। सर हाणे सरदार साहब बादशाह माण्हू आहे, इलेक्शन थिए पई, इलेक्शन में उहो बि ख़बर पइजी वेंदी 10 तारीख़ ताईं त कैंडिडेट हर हल्के में घणा बीठा आहिनि सॼे सूबे में, इंक्लूडिंग कराची, जो कराची इज़ द राजधानी ऑफ सिंध। ऐं पोइ इलेक्शन स्टार्ट बि थींदी, इलेक्शन थी बि वेंदी ख़ैर सां। सो बेस्ट ऑफ लक हुननि खे बि आहे, असां बि बेस्ट ऑफ लक। ऐं बाक़ी जो है माण्हुनि ते आहे जंहिंखे वोट ॾियनि। ये पब्लिक के ऊपर है, कह रहे हैं कि जिसको वोट दें और जिसको असेंबली तक पहुंचाएं। सरदार साहब जी हाँ, कंधों पे बैठ के ना आए, पब्लिक के वोट से आए, हम भी इनको तस्लीम करेंगे। लेकिन अगर ये कंधे ढूंढ रहे हैं कि बैठ के आएंगे तो मैं समझता हूँ इनको मायूसी होगी। डॉक्टर साहब से भी यही सवाल, आपसे भी 2008 का रिजल्ट देख रहे हैं, 2013, 2018, अब कंटिन्यू पीपल्स पार्टी जीत के आ रही है सरदादा जी। तो आप पहले भी ये बात हो चुकी है, आप चाहते हैं मैं रिपीट करूं, रिपीट भी कर लूंगा। हाँ कहते 2008 में बेनजीर भुट्टो साहिबा शहीद हुई, उसकी सिंपैथी वोट थी।